नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में मिला 3 स्टार का खिताब। तीसरी बार 3 स्टार के खिताब से गौरवान्वित हुआ भिलाई निगम। सांसद विजय बघेल ने भिलाई 3-14 निगम के पार्षद सूरज बंछोर हत्याकांड को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, प्रदेश सरकार की नाकामियों से बढ़ रहे हैं अपराध। स्वच्छता ही सेवा समिति का स्वच्छता अभियान जारी। अभियान के 187वें सप्ताह में कचना पूर्वा देवालय में की गई सफाई। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में कांग्रेस जनों के जन जागरण अभियान के 6वें दिन की पदयात्रा में प्रभारी मंत्री गिरीश देवांगन शामिल हुए। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के 6वें दिन दुर्ग निगम के रामदेव मंदिर वार्ड में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष व दुर्ग जिले के प्रभारी गिरीश देवांगन पदयात्रा में शामिल हुए और वार्ड की गलियों का भ्रमण कर देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के जनहितकारी योजनाओं की जानकारियां शामिल लोगों को दी। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि जब तक देश में केंद्र की मोदी सरकार काबिज है, तब तक महंगाई से मुक्ति मिलना मुश्किल है। उन्होंने आम जनता से कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बातें कही। वहीं रामदेव मंदिर वार्ड में निकाली गई पदयात्रा में शहर विधायक अरुण वोरा, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पाशी अली के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। महंगाई की मां नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। बहुत हुई महंगाई की मां, बहुत हुई महंगाई की मां। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बहुत हुई महंगाई की मार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक पेट्रोल और डीजल में छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। इस पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता पर अतिरिक्त भार दे रही है। जो प्रदेश सरकार अक्सर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन करती थी, अब वह खुद ऊंचे दाम पर पेट्रोल डीजल बेच रही है। स्वाभाविक बात है, अगर केंद्र अपनी ड्यूटी निभाई है तो राज्य को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी सबकी है। अगर जनता को सुविधा देना है तो जो जिम्मेदारी केंद्र की है वही जिम्मेदारी राज्य की भी है और ये होना चाहिए। और आज सिर्फ केंद्र के ऊपर आरोप लगाना इनकी मानसिकता बन गई है। ये लोग सिर्फ अगर इनसे कुछ होता नहीं तो सीधा सीधा केंद्र के ऊपर डाल देना और अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये इस मुख्यमंत्री का और इस सरकार का हमेशा से ये कारनामा रहा है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों में वैट टैक्स कम नहीं किए जाने को लेकर भाजपा ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने चक्का जाम प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेट्रोल व डीजल के वैट टैक्स में कहीं कमी नहीं किए जाने को लेकर दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में भारी भरकम टैक्स वसूल कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता को अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है और प्रदेश सरकार राजनीतिक नौटंकी कर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। 10 रुपए डीजल पेट्रोल में कम कर दिया और राज्यों को वेट कम करने कहा, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भूपेश बघेल
बैठी हुई है उनके कान में ये जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में वेट कम नहीं किया है। आज उसी के विरोध में कि उन्होंने वो वेट कम करें और जो इनकी सीमेंट के रेट जो इतने कीमतें बढ़ गई है, रेत माफिया, इन सब को लेके आज हम चक्का जाम किए हैं और प्रदेश सरकार से ये बोल रहे हैं कि अगर आप इन सब चीजों में अगर अभी भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी तो हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा प्रदर्शित करेंगे और ऐसे ही सड़कों पे आके अपनी बात को रखेंगे। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के पूरे जिला मुख्यालयों में चक्का जाम करने के लिए विवश हुए। ये गूंगी बहरी सरकार जो रोज चिल्लाती थी कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए ये पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक स्तर पे तय होता है, मगर उसके बाद भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता, एक चाय बेचने वाले गरीब के पेट से पैदा होने वाले छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री व स्थानीय विधायक ताम्रध्वज साहू के कुशल नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गत दिनों रिसारी नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें भिलाई शहर जिला सचिव डी नारायण द्वारा वार्ड 15 मोहारी मरोदा से पद यात्रा निकालकर सभा स्थल पहुँचे। डी नारायण ने मोहारी मरोदा वार्ड के समस्त निवासियों एवं वार्ड 15 के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल वर्मा को बधाई दी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय व योगदान देकर पदयात्रा को सफल बनाया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हां, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा अभियान के 127वें सप्ताह में कचना घुरवा देवालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ फैले पन्नी, कचरा, प्लास्टिक, डिस्पोजल सहित गंदगी को साफ कर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा पिछले 186 सप्ताह से पूरे जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 187वें सप्ताह में कचना घुरवा देवालय, सिविल लाइन दुर्ग में वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ मंच से लेकर पूरे परिसर में फैली गंदगी, पन्नी, कचरा, प्लास्टिक, डिस्पोजल आदि को निर्धारित स्थान में फेंककर सफाई की गई। साथ ही सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया। जिला साहू संघ के पदाधिकारियों ने समिति की प्रशंसा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आज
जिला साहू संघ के जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है परंपरागत हमारे कार्यक्रम युवा ब्यूटी प्रतियोगिता सम्मेलन जेकर 30वां संस्करण या 30वां आयोजन जिला साहू संघ द्वारा होते हैं। और ये अवसर पर जो हमारी स्वच्छता टीम है अपन 187 जी सफाई अभियान है दिवस कहना चाहिए पर निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है आप सब ला और मैं आप सब ला जिला साहू संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिला साहू संघ की ओर से सबो भाई मन ला बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँ कि जो दुर्ग और भिलाई जी अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि मिले हैं मोला इसे लगता है कि अग्रणी भूमिका स्वच्छता टीम के रही से और एक जागरण स्वच्छता के प्रति सर्वप्रथम एक समिति के रूप में गठन हुई और अक्का झंडा लेकर के एक उद्देश्य के साथ अक्का लंबा चलना बहुत ही सुखद पहलू ये है। और हम तो ये चाहूँ कि आपके विस्तार पूरा जिला में और छत्तीसगढ़ स्तर पर हो, आप मन के अलग अलग टीम के गठन हो, यही सब शुभकामना के साथ एक बार फिर पुनः बहुत बहुत सबका धन्यवाद। के द्वारा 187वां सप्ताह के कार्यक्रम के लिए सभी सदस्यों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और वर्तमान समय में ही आज केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता के लिए एक विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें हमारी स्वच्छता टीम का भी योगदान है। और स्वच्छता टीम के हमारे साथियों का ये मानना है कि 5 लोग भी अगर स्वच्छता के लिए जाग गए तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे स्वच्छता टीम के भाइयों को, सदस्यों को कि इसी तरह अनवरत कार्य करते रहें और हम भी उनके साथ हैं, सदैव हमेशा उनके साथ में रहेंगे। मैं यतीश साहू, जिला साहू संघ दुर्ग कार्यकारी अध्यक्ष। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, संयोजक हर्षदेव साहू, हीरा शंकर साहू, नवनीत हरदेल, राजू उइके, ज्ञानिक साहू आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई को स्वच्छता में 3 स्टार पुरस्कार से नवाजा गया है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दिल्ली में इस पुरस्कार को ग्रहण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में भिलाई शहर को 3 स्टार का खिताब प्राप्त हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई को 5वां रैंक हासिल हुआ है तथा पूरे भारत में 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में भिलाई 29वें नंबर पर है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 से लेकर तीसरी बार 3 स्टार का अवार्ड लेकर भिलाई शहर गौरवान्वित हुआ है, जिसका श्रेय समूचे शहर की जनता को जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दुर्ग नगर निगम को देश में मिला है 17वां स्थान। गार्बेज फ्री सिटी के लिए दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में दुर्ग नगर निगम ने लंबी छलांग लगाते हुए 17 स्थान प्राप्त किया है। पूर्व में दुर्ग नगर निगम देश में 83वें स्थान पर था और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे में दुर्ग नगर निगम ने 17वां स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाला, आयुक्त हरीश मंडावी को गार्बेज फ्री सिटी के लिए पुरस्कृत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य मंत्री कौशल किशोर व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, बैंड, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों दुर्ग जिले में हुई बड़ी वारदात को लेकर सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल भिलाई चिरौंजा निगम क्षेत्र अंतर्गत पार्षद सूरज बंचोर की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर डाली थी। इस पर सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है और जिले में वारदात लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे रोकने में मौजूदा सरकार नाकाम है। अब ये तो हत्या ही एक बहुत दुखद घटना है और जिस परिवार में भी हुआ है उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं और इस सरकार में और उम्मीद क्या की जा सकती है। एक कांग्रेस का पार्षद सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों की तो कल्पना करना नामुमकिन है और इस तरह के कृत्य हर जगह चल रहे हैं। कहीं लावारिस लाश मिलती है, कहीं पे राहजनी हो रही है, कहीं पे डकैती हो रही है, कहीं पे चोरी हो रही है और अपराधी किस्म के लोग बेलगाम घूम रहे हैं। ये जो सरकार है वो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है। आए दिन TI का इधर से उधर तबादला करना, आए दिन SP का इधर से उधर तबादला करना। अगर सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त करनी है तो ये एक अगर अधिकारी कहीं आता है तो कम से कम उसको समझने के लिए 4-6 महीना उस क्षेत्र का लगता है और उस बीच में उसका ट्रांसफर हो जाना। पता नहीं लोग किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री तो बस वन मैन शो है, बाकी मंत्री तो मुंह देखी है, बस उनको सिर्फ मंत्री पद मिला है, यही है उनके लिए सबसे बड़ी बात। लेकिन सारे निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री अकेले लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम इस तरह के देखने को मिले। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। किसान आंदोलन के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने पटेल चौक पर कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च पटेल चौक से प्रारंभ होकर गांधी चौक पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर कैंडल जलाकर किसान आंदोलन के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस मौके पर विशेष रूप से दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा शामिल रहे, जिन्होंने किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसान भाइयों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक वोरा ने कहा कि आजाद भारत में हमारे किसान भाइयों को खुद के वजूद की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देना पड़ रहा है। शहर विधायक अरुण वोरा ने इस मौके पर केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, किसान आंदोलन के शहीद किसानों के परिजनों को केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने किसानों के परिजनों को शासकीय नौकरी भी प्रदान करने की बातें कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बाबा फरीद नगर निजामी चौक के पास रिक्त पड़ी भूमि पर निगम प्रशासन द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। इसका विरोध क्षेत्रवासियों ने बीते दिनों किया था, परंतु अब इसकी सच्चाई लोगों ने जानी है तो क्षेत्र में हो रहे इस वृहद विकास का समर्थन किया है। गौरतलब है कि बाबा फरीद नगर के निजामी चौक के पास स्थित रिक्त पड़ी भूमि पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हुए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। वहीं परंतु कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षेत्रवासियों को बरगलाकर स्कूल को सुरक्षित रखने हेतु बनाए जा रहे बाउंड्री वॉल का जोरदार विरोध बीते दिनों करवाया गया था। जब इसकी खबर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को लगी तो उन्होंने स्वयं सामने आकर यहाँ बनने वाले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की जानकारी एवं इससे होने वाले क्षेत्रीय लाभ को जन जन को बताया। तब जाकर कहीं आज स्थिति सामान्य हो पाई और अब क्षेत्र की जनता ने अपना विरोध छोड़कर इसका समर्थन देना शुरू भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए जा रहे इस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पूर्व पहले से संचालित शासकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तब्दील किया गया था, परंतु ये नए सिरे से निर्माण करके एक स्वच्छ आवरण के बीच बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। जब क्षेत्रवासियों को अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सौगात की बात पता चली, तब उन्होंने अपना जमकर समर्थन इस कार्य को देना शुरू कर दिया। और हमारा कहना ये है कि हम लोग क्या ड्राइवर आदमी हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ड्राइवरी में उतारना नहीं चाहते हैं, तो हमारा कहना ये है कि मतलब अगर यहाँ कोई अच्छा स्कूल बन रहा है तो उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छी बात है। और सब जितने भी भाई बहन सब दोस्त लोग यहाँ रहते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट होगा कि चलो कम से कम अपने एरिया में स्कूल बन रहा है तो अपने बच्चों का भविष्य बनेगा। और हमारा तो भविष्य खराब हो चुका है, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और आज के महंगाई में क्या है कि इतना महंगाई हो गई है कि हम 10-5 हज़ार रुपये कमा के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल में, और सरकारी स्कूल रहेगा तो क्या उसमें बच्चों का हमारे भविष्य बन जाएगा। और अपने ये देवेंद्र यादव जी हैं और भूपेश बघेल जी हैं, मोहम्मद अकबर जी हैं मंत्री, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे बच्चों का भविष्य बनने जा रहा है। इसके लिए हमको बहुत खुशी की बात है, नहीं तो हमारे बच्चे लोग नहीं पढ़ पाएंगे इतनी महंगाई में। और हम लोग क्या 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, उस हिसाब से हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। ये जो सब लोगों की अच्छी तरह से जो बातें हुई हैं इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से। मोहम्मद उस्मान उस्मान जी, बहुत लंबे समय के बाद फरीद नगर में एक अच्छा काम होने जा रहा है, एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सरकारी स्कूल, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ कुछ लोग जो है अज्ञानतावश जो है उसका विरोध कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल नहीं बनने दे रहे हैं या जो भी है, आपका क्या कहना है? हमारे आपसे ये अपील है कि जो स्कूल बन रहा है अंग्रेजी माध्यम से, हमारे मोहल्ले वालों के लिए बहुत बड़ा ये वो रहेगा कि बच्चे इनके पढ़ने जाएंगे यहाँ करीब, जिसके दूर से नहीं जा पाते, यहाँ बहुत से बच्चों को यहाँ दाखिला होगा और सरकारी योजना के खिलाफ ये बच्चे पढ़ेंगे इनके, और उससे ये रहेगा कि बच्चों को यहाँ ज्ञान मिलेगा। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ ग्रेजुएशन में सबसे आगे है, और हम सरकारी जो जगह है, सरकार की जो जगह है, सरकार अपनी जगह पे तो अपनी चीज़ें बनाएंगी। इस पे कुछ लोग जैसे इसका विरोध कर रहे हैं, हमारी अपील है कि ये इसका योगदान योग करे, यानी कि सहयोग करे सरकार का, और इसे इसमें बाधा ना बने
और इसमें देखो परेशानी तो हमें भी होंगी, जाने का हमारा भी ये रास्ता था, मगर हम भी थोड़ा कुछ तकलीफ से आएंगे। हमारे शहर में कुछ अच्छी स्कूल बन रही, लोग बच्चों के काम आएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, इससे शिक्षा लेंगे, ये बहुत बड़ा हमारा वो रहेगा इसमें। तो मेरी अपील ये है कि मुख्यमंत्री साहब से कि इसे बनाएं और इसमें लोगों का यह है कि लोग इसमें साथ दें, बाधा न बने। नहीं तो बाउंड्री तो बनेगी ना, स्कूल बनेगा तो बाउंड्री तो बनेगा, बच्चे सेफ कैसे होंगे बिना बाउंड्री के? ग्राउंड है, कोई गाड़ी आएगी किसी बच्चे को कुचल देगी, कुछ कर देगी, उसका कौन होगा जवाबदार? तो बाउंड्री तो बनेगी, जब स्कूल बनेगा तो बाउंड्री बननी है। बिना बाउंड्री के स्कूल थोड़ा रहेगा, बच्चों का स्कूल है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी सोच है, हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, इसी ग्राउंड में हम काम कर रहे थे रेती गिट्टी का, लेकिन जब सरकार का ग्राउंड है, सरकार ने ऐसा प्लानिंग आई तो हमने सारा सामान हटा लिया अपना, और हम आज भी सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल का। स्कूल के जहाँ बन रहा है उसके सामने हमारा मकान है, हम फुल सपोर्ट में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे जो बगल से रोड है उसको रोड पूरी क्लियर की जाए, कम से कम 15 फीट की, 10 फीट की रोड थी, 5 फीट बढ़ाई जाए, तो उसके बिजली खंभे जो हैं पीछे किए जाएँ, तो वो रोड क्लियर होगी, सारी पब्लिक यहीं से निकलेगी। निकास एक ही है फरीदनगर में जाने के लिए, ग्राउंड खाली था तो लोग आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही मसला है और कोई मतलब नहीं है। अब जो विरोध कर रहे हैं उनकी सोच है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं? हर प्रकार का इंसान है दुनिया में, अच्छा बुरा। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है, हर अच्छे काम की कुछ न कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं समझूंगा, मैं बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग इस बात की सपोर्ट में हैं कि यहाँ एक अच्छा स्कूल बन रहा है, हमारे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो आज विरोध कर रहे हैं, आने वाले कल में वही लोग कहेंगे कि हाँ ये काम बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से हम आज थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हैं और अपनी गलती भी मानेंगे वो बहुत जल्दी। लेकिन अभी क्या है, चूँकि उनकी समझ में जल्दी बात नहीं आ रही है, तो इसलिए वो कुछ नादानी की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से मुखालफत कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, हालांकि इस बात की मुखालफत उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि हमारे आने वाले कल में हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तालीमी एतबार से, शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ेंगे और मुफ्त में इतनी महंगी तालीम हासिल करेंगे और शिक्षा पाएंगे कि जो आज लाखों रुपए देकर नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर के घर में रहकर फ्री में हासिल करेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अपना तारुफ बताएंगे। मुझे अमीर अहमद कहते हैं, मैं दारुल उलूम फरीदिया से वाबस्ता एक मस्जिद है जिसे फरीदिया मस्जिद कहते हैं, मैं वहाँ इमामत की खिदमत अंजाम देता हूँ और काफ़ी समय से मैं यहाँ लोगों के बीच में हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ और मैं इस बात की पूरी तरह से तायद करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ कि यहाँ एक अच्छा स्कूल बनने जा रहा है। उसके लिए सारे लोगों को ताउन करना चाहिए और भरपूर हिमायत करनी चाहिए उस चीज़ की। कहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री मोहम्मद अकबर साहब और साथ ही हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी का, कि जिनके सहयोग से और कोशिशों काविशों से हमारे इस इलाके में इतने बड़े स्कूल का स्थापना हुई और उसका संग बुनियाद रखा गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये स्कूल अपनी तामीरी मरहले से गुजरकर पाया तकमील तक पहुंचकर जल्द ही तालीमी आगाज़ भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे अक्सर देखा गया है कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत जब होती है तो शुरू में विरोध जरूर होता है, क्योंकि कार्य की जानकारी किसी को भी नहीं होती और जैसे जैसे अच्छे कार्यों का पता लोगों को चलता है तो लोग अपना विरोध छोड़कर अपना सहयोग उस कार्य में देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस बाबा फरीदनगर में बन रहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ भी होता दिखाई दिया। बहरहाल स्थिति सामान्य है और लोगों ने इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा राज्य के मुखिया की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।